नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सीरीज चल रही है, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और यह करंट अफेयर का वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस पाठशाला में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग का कंप्लीट कोर्स है 599 रुपये का यूपी जीके का। मतलब उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जीके वाला जो सीरीज है 30 क्वेश्चन जीके आएगा, उसकी ये सीरीज है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 83183972 हमारा ऑफिशियल पर्सन नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। ये सही करंट अफेयर की श्रृंखला है जो काफी महत्व रखती है आप लोगों के लिए। जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनाई गई है, दिखाया गया है आप लोग का, जाइएगा देखिएगा। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो उनसे प्रश्न उठाया जा सकता है। उनसे रिलेटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री थे, एक सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। आधुनिक इतिहास में भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे, ठीक है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से 14 तक ये कब तक प्रधानमंत्री थे? 2004 से लेकर 14 तक यह देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। उनके जो कार्यकाल और योगदान ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत भी किया है। इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर 1932 को इनका जन्म होता है, ठीक है। कहाँ पर? पंजाब के गाह में होता है, गाह, ठीक है। अब यह पाकिस्तान में है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा क्या है? तो यह बीए थे अर्थशास्त्री पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में, एमए अर्थशास्त्री थे पंजाब यूनिवर्सिटी 1954 से। डिग्री उन्होंने लिया जहाँ अर्थशास्त्र का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से, ठीक है। डीफिल भी इन्होंने किया है, अर्थशास्त्र की बड़ी डिग्री होती है डीफिल, ठीक है, वहां से किया था। और नफील्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड से किया था इन्होंने। तो इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही उच्च स्तर की रही है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और स्कॉलर व्यक्ति थे। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन कौन से पद संभाल चुके थे? तो यह आपके भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं 1972 से लेकर 76 तक। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 85 के बीच में। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं 1985 से 87 के बीच में। डॉक्टर मनमोहन सिंह कब भारत के वित्त मंत्री और कब उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991, देखिए 1991 से 96 के बीच में यह देश के वित्त मंत्री रहे, ठीक है। वित्त मंत्री के पद को संशोधित करते रहे 1991 से 96 के बीच में। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए इनको आर्थिक उदारीकरण का जनक भी कहा जाता है इनको। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन से प्रमुख कार्य किया? तो पहले तो इन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा का प्रारंभ किया। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई इन्हीं के समय में आया था। भारत अमेरिका जो परमाणु समझौता है यह इन्हीं के समय हुआ था। तो ये 3 काम इनके समय में हुआ था, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? तो पहले तो इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है 1987 में। फिर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों से इनको मानद डॉक्टरेट प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर इनकी आर्थिक नीतियों की प्रशंसा भी की गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक थे? तो 2004 से 14, मतलब 13 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री, 10 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 13वें प्रधानमंत्री थे। अगर यही मोदी जी के बारे में कहा जाता है तो नरेंद्र मोदी जो है वो 14वें प्रधानमंत्री हैं, जबकि यह क्या है, व्यक्ति के तौर पर 13वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन किया, किस विश्वविद्यालय में पढ़ाए हैं? तो ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भूषण कौर की 3 बेटियां भी हैं, उपेंद्र, दमयंती और अमृत सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु कब हुई है? तो 26 दिसंबर 1924 को ये दिवंगत हो गए, ठीक है। 26 सितंबर को क्या है इनका इनका जन्मदिन है और जयंती था, और 26 दिसंबर 2024 को इनकी इनको दिवंगत हुए ये, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना बनती है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस
कब मनाया जाता है? तो हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। और यह क्यों मनाया जाता है? हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों के सम्मान में यह मनाया जाता है। यह दिन जो है देश की निस्वार्थ सेवा करने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के सम्मान और समर्थन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवार के कल्याण के लिए धन जुटाना भी आवश्यक होता है। मतलब इसीलिए यह मनाया जाता है ताकि सशस्त्र कर्मियों को याद किया जा सके, उनके परिवारों के लिए धन जुटाया जा सके। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आप लोगों के लिए काफी महत्व रखते हैं। सशस्त्र सेना राष्ट्रीय झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के बलिदान और योगदान का सम्मान करने और उनके कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान भारतीय सशस्त्र बलों के बारे में आप क्या जानते हैं? वर्तमान भारतीय सशस्त्र बल एक मजबूत, आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत रक्षा बल है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस की निधि क्या है, ये देखना है। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस सैनिकों, दिग्गजों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सार्वजनिक योगदान के माध्यम से जुटाई गई एक राष्ट्रीय निधि है। भारत का सैन्य ध्वज क्या है? भारत का जो सैन्य ध्वज है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, जिसका उपयोग भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोहों के दौरान किया जाता है। भारत में झंडा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत में झंडा दिवस सशस्त्र बलों द्वारा किए गए बलिदानों का सम्मान करने और उनके परिवारों, दिग्गजों और शहीदों के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए मनाया जाता है। झंडा दिवस का आदर्श वाक्य क्या है? झंडा दिवस का जो आदर्श वाक्य है वह सक्रिय भागीदारी और योगदान के माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों, उनके परिवारों के प्रति आभार, एकता और समर्थन व्यक्त करना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक विमानन के परिवर्तनकारी प्रभाव का सम्मान करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो बस इतना याद रखें, इसको भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस और नागरिक विमानन दिवस ये दोनों 7 दिसंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाल ही में पुण्यतिथि मनाई गई है। तो आप जानते हैं 14 अप्रैल जो है उनकी जयंती मनाई जाती है और 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। आज के दिन मतलब कि 6 दिसंबर 1956 को उनको दिवंगत ये हुए थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनी अथक लड़ाई और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी माना जाता है। दिवंगत कब हुए थे? 6 दिसंबर 1956। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछे जाने वाले प्रश्न, तो पूछे जाने वाले प्रश्न भले ही एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे, लेकिन इसमें से छांटने के लिए मैंने इसको प्रश्नोत्तरी भी दे दिया है, आप समझ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने और दलितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को उनको जन्म होता है। कहाँ पर? इंदौर के महू नामक जगह पर होता है। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो बीए एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, बीए किया था इन्होंने। ठीक है, फिर इन्होंने एमए और पीएचडी जो किया है कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से किया था। डीएससी जो इन्होंने किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया था। डॉक्टर अंबेडकर के गुरु कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर के गुरु जो थे एक ब्राह्मण थे, कृष्ण केशव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने ही अंबेडकर नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया था। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका डेथ हुआ है। ठीक है, दिवंगत हुए। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस के बारे में देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रहने दीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक जो दिवस है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे बोला जाता है, वॉलंटियर। ठीक है, जिसे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी कहा जाता है। हर साल 5 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, देख लीजिए।
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 का विषय क्या है? विधिक स्वयंसेवक एवं मजबूत समुदाय। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है। आप लोग मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स चाहिए। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके सीरीज का। धन्यवाद आप लोग को।